भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटना है। जब वो बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए तो उनकी ख्याति दसों दिशाओं में फैलने लगी। जहाँ बहुत से लोग उनका प्रशंसक बने, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनके कट्टर विरोधी बने, जिनके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा, जिनकी रोजी रोटी बंद होने लगी, वे लोग उनके विरोधी बन गए। कुछ विरोधियों ने भगवान बुद्ध को बदनाम करने के लिए एक योजना बनाई। एक सुंदर लड़की को प्रतिदिन बिहार में भेजते और ध्यान साधना खत्म होने के बाद वो बाहर आती। बहुत से लोग उसको देखते। उद्देश्य ये था कि लोगों की नज़र में ये लड़की आनी चाहिए कि यह प्रतिदिन बिहार में जाती है। और कुछ दिन बीतने के बाद विरोधियों ने उस लड़की की हत्या करवाकर भगवान बुद्ध के कुटिया के पीछे छुपा दिए। दूसरे दिन कुटिया के पीछे कुत्ते उस मांस को खाने के लिए एकत्र हो गए। उनके शोर शराबा को सुन भिक्षु संघ एकत्र हुए कि यह हत्या किसने की है। किसी को कुछ खबर नहीं मिली, लेकिन विरोधियों ने इस बात की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। वे पूरे नगर में इस बात को फैला दिए कि भिक्षु संघ एक सुंदर स्त्री का उपयोग कर उसकी हत्या कर बाहर फेंक दिए हैं। नगर के लोगों को यह सूचना जब मिली तो जो लोग भिक्षु संघ को और बुद्ध का सम्मान करते थे, वह उनका अपमान और तिरस्कार करने लगे। भिक्षु जहाँ भी जाते उन्हें भिक्षा नहीं मिलती, उल्टा उन्हें अपमानित होना पड़ता। भिक्षा पात्र खाली लिए भिक्षु संघ बुद्ध के पास आकर कहते हैं, भगवान, चारों ओर आपकी बदनामी हो रही है। लोग आपका और हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारे मन में ऐसा विचार हो रहा है कि इस जगह को छोड़कर हम कहीं अन्यत्र चलें, क्योंकि यहाँ के सारे लोग सत्य को समझना नहीं चाहते हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, भिक्षुओं, सूर्य, चंद्र और सत्य ये ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता। जो सच्चाई है वह प्रकट हो ही जाएगा। तुम अडिग रहो, अविचल रहो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, आप निर्भय होकर विहार करें। आप स्वयं पर विश्वास करें। भिक्षु संघ भगवान बुद्ध की वाणी से खुश हुए। कुछ दिन बीता। जिन विरोधियों ने हत्यारे को हत्या करने के लिए पैसा दिए थे, वे हत्यारे बंटवारे के लेकर आपस में झगड़ा किए और इस तरह से यह बात प्रकाश में आ गई। वहाँ के सैनिक उन हत्यारे को गिरफ्तार कर लिए और तब सत्य पूरी तरह से उजागर हो गया। जो लोग बुद्ध का अपमान कर रहे थे, बुद्ध के प्रति और भिक्षु संघ के प्रति उनका सम्मान और कई गुना बढ़ गया। मित्रों, यह घटना हम इसलिए आप सबों को बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर कोई भी व्यक्ति जब चलता है तो बहुत से विरोधी उनका विरोध करते हैं।
और उनसे उनको गुजरना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप सही हैं तो आप अपने आप पर विश्वास करें और धीरज रखें। विपरीत परिस्थिति में भी धीरज रखना यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। जिस व्यक्ति को अपने कर्मों पर भरोसा है उसे कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। समस्याएं तो सबके जीवन में आती ही रहेगी, समस्याएं तो लगी ही रहेगी, लेकिन अगर आप सही हैं तो वह लोगों को पता चल ही जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने जो कहा कि सूर्य, चंद्र और सत्य ज़्यादा देर तक नहीं छुप सकता। मित्रों, आप अपने कर्मों पर भरोसा करें और बाकी धर्म पर छोड़ दें। जो व्यक्ति सत्कर्म करता है प्रकृति के नियम के अनुसार, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।